हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपका जो सब्जेक्ट है सैक का बेसिक आईटी टूल्स, इसके यूनिट 1 के टॉपिक को हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्योंकि इस वीडियो में हम यूनिट 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट। जैसा कि आपके यूनिट 1 का नाम ही है, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्कशीट का मतलब क्या होता है। वर्कशीट जो है ये एक सिंगल शीट होती है जिसका यूज़ एक्सेल में किया जाता है, एमएस एक्सेल में। एंड वर्कशीट जो है ये एक सिंगल शीट होती है जो कि स्प्रेडशीट फाइल में होती है। ठीक है, स्प्रेडशीट बेसिकली एक फ़ाइल का नाम होता है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। ठीक है, बहुत सारी वर्कशीट से एक स्प्रेडशीट बनती है। एंड अगर हम बात करें वर्कशीट की, तो वर्कशीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड मेड ऑफ रोज एंड कॉलम। जो वर्कशीट होती है ये एक ऐसा पेज होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने हो। ठीक है, ताकि डेटा को या फॉर्मूला को टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जा सके। ठीक है, डेटा को टेबल में स्टोर करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है वर्कशीट की। अब वर्कशीट जो है ये एक प्लेन पेज के ऊपर क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स बने होते हैं जिसमें डेटा, फॉर्मूला या चार्ट जो है उसको एंटर किया जाता है। ठीक है, इसका यूज़ बेसिकली हमको एमएस एक्सेल में एंड गूगल शीट में देखने को मिलता है। ईच टैब एट द बॉटम ऑफ द फाइल रिप्रेजेंट ए वर्कशीट। जितने भी टैब होते हैं फाइल के बॉटम में वो वर्कशीट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड जब बहुत सारी वर्कशीट होती है एक फ़ाइल के अंदर तो वो फाइल स्प्रेडशीट बन जाती है। ठीक है, स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट इज़ द एंटायर फाइल और एप्लीकेशन दैट कंटेन वन और मोर वर्कशीट। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन टेबुलर फॉर्म। इसका यूज़ किया जाता है डेटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने के लिए या स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ ज़्यादातर होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, गूगल शीट्स के रूप में या लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, ये कुछ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस हैं, तो ये आप एग्जाम्पल में बता सकते हैं। अगर हम समरी देखें इन दोनों की, तो वर्कशीट एंड स्प्रेडशीट जो है ये इंटरकनेक्टेड है। वर्कशीट एक सिंगल पेज होता है जबकि स्प्रेडशीट एक फ़ाइल होती है। बहुत सारी वर्कशीट मिलकर एक स्प्रेडशीट फाइल बनाती है। ठीक है, तो ये इसकी समरी थी। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम बात करें वर्कबुक की, तो वर्कबुक जो है ये भी एक फ़ाइल होती है जो कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में होती है। ठीक है, इसका यूज़ भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या गूगल शीट्स में किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वर्कशीट। वर्कबुक के अंदर भी एक या दो वर्कशीट होती हैं। ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम बने होते हैं। एंड इसका यूज़ भी डेटा को ऑर्गेनाइज, स्टोर या एनालाइज करने के लिए किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, अगर हम बात करें स्टेप्स की, हाउ टू वर्क इन वर्कबुक, वर्कबुक में कैसे काम किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या है, तो स्टेप्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट है क्रिएट अ वर्कबुक। सबसे पहले आपको वर्कबुक क्रिएट करनी होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक्सेल खोलना होता है। उसके बाद आप जाएंगे फाइल मेन्यू पर, देन आपको क्लिक करना है न्यू पर। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ब्लैंक वर्कबुक, देन आपके सामने एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट की भी होती है इसकी, Ctrl+N प्रेस करना है आपको या Command+N। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की भी है जो कि आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन अ वर्कबुक। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने वर्कबुक पर कुछ काम किया, वर्कशीट पर कुछ काम किया, देन आपने उसको बीच में सेव करके स्किप कर दिया। अब आप दोबारा वो देखना चाहते, जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने डेटा स्टोर किया, आप उसको फिर से चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ओपन करनी होगी वर्कबुक। अब ओपन करने का क्या स्टेप होता है, तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना होता है, देन क्लिक ऑन फाइल। उसके बाद आपको ओपन पर क्लिक करना होता है। ओपन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने वर्कबुक क्रिएट की होगी उन सभी के नेम शो हो जाएंगे। आपको जो भी वर्कबुक निकालनी है वो आप उस पर क्लिक करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसकी शॉर्टकट भी होती है
प्रेस Ctrl+O, ठीक है, आप Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हाउ टू सेव अ वर्कबुक। तो वर्कबुक आपको सेव कैसे करनी है। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं वर्कशीट पर, आपको अगर वो सेव करना है ताकि आप उसको फ्यूचर में देख पाएँ, तो आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल देन सेव एज़ फॉर न्यू फाइल। अगर आप नई फाइल सेव कर रहे हैं तो आप सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल को सेव कर रहे हैं तो आप सेव पर क्लिक करेंगे, ठीक है। चूज़ द लोकेशन एंड फाइल नेम, उसके बाद आपको लोकेशन एंड फाइल नेम चूज़ करना होता है, मतलब कि आप किस नाम से फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो सब आपको सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, देन आपको सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अगर आप पहली बार कोई फ़ाइल सेव कर गया तो आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं F12, ठीक है, या फिर Shift+S, Command+Shift+S भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी कोई फ़ाइल सेव कर रखी है एंड आप उस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ नेम चेंज करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं उसमें कुछ, तो आप क्या करेंगे, Ctrl+S भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, सेव्ड फाइल को फिर से सेव करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ टू क्लोज अ वर्कबुक। अब आपने सेव भी कर दी तो आप अब उसको क्लोज कैसे करेंगे वर्कबुक को। तो आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना होता है, देन फाइल पर क्लिक करना, उसके बाद क्लोज पर, या फिर आप आपके जो डेस्कटॉप होगा उस पर आपको ये साइन दिख जाएगा, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पर आपको दिखेगा विंडो के, ठीक है। इस पर क्लिक करके भी आप क्लोज कर सकते हैं वर्कबुक को, या फिर इसकी शॉर्टकट भी है Ctrl+W या Command+W, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद मल्टीपल वर्कशीट एंड वर्कबुक्स। अगर आप एक साथ बहुत सारी वर्कशीट पर काम कर रहे हैं या वर्कबुक्स पर काम कर रहे हैं अलग अलग, तो आप कैसे एक साथ अलग अलग वर्कशीट पर काम कर सकते हैं। तो जब आप एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में बार बार जाते हैं, मतलब एक साथ आप कई वर्कशीट पर काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट, ठीक है, मतलब कि अलग अलग वर्कशीट में स्विच करना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे आप आसानी से स्विच कर सकते हैं दूसरी वर्कशीट में काम करते हुए। तो देखिए, जब आप काम करते हैं एक वर्कशीट पर तो आपको बॉटम में दूसरी वर्कशीट भी शो हो जाती है, ठीक है, या फिर आप शीट टैब्स पर भी क्लिक कर सकते हैं अलग अलग वर्कशीट निकालने के लिए, या फिर इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+पेज अप या Ctrl+पेज डाउन। इसका यूज़ भी किया जाता है शीट्स के बीच में मूव करने के लिए, मतलब एक शीट से दूसरी शीट पर जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग विद मल्टीपल वर्कबुक्स। अगर आप अलग अलग वर्कबुक्स पर काम कर रहे हैं तो आप एक साथ कई फाइल्स ओपन करके देख सकते हैं, वो आपको अलग अलग विंडो में, सेपरेट विंडो में शो हो जाएगी, ठीक है। आप एक साथ कई वर्कबुक्स ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में स्विच करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की भी है Alt+Tab या Command+Tab, इनको भी आप प्रेस कर सकते हैं स्विच करने के लिए अलग अलग वर्कबुक्स के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपिंग और मूविंग शीट्स। आप कैसे शीट्स को कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है शीट के टैब पर, उसके बाद आपको चूज़ करना है मूव और कॉपी, एंड देन आपको सिलेक्ट करना है वर्कबुक एंड उसकी पोजीशन। तो इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं शीट्स को, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं क्रिएट अ कॉपी भी आपको शो हो जाएगा कहीं ना कहीं, इससे आप डुप्लीकेट शीट एज इट इज़ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एक शीट पर काम कर रहे हैं एंड आप वैसी एक और शीट बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ कॉपी पर प्रेस कर सकते हैं, उस पर प्रेस करके डुप्लीकेट शीट बन जाएगी, ठीक है। जो आपने शीट प्रिपेयर किया वैसे ही एक और शीट बनकर तैयार हो जाएगी अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेमिंग सेल्स यूजिंग द नेम बॉक्स। देखिए, जो नेम बॉक्स है ये टॉप लेफ्ट पर आपको शो हो जाता है एक्सेल विंडो के, ठीक है। ये आपको शो होगा फॉर्मूला बार के साइड में, ठीक है, टॉप लेफ्ट में। जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, उस वर्कशीट का आप एक स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं,
ठीक है, ताकि आप बाद में जब उस वर्कशीट को खोल कर देखना चाहें तो आपको उसको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो भी वर्कशीट या जिस भी वर्कशीट पर आप काम कर रहे हैं उसको आप स्पेसिफिक नेम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका नेम, एक स्पेसिफिक नेम लिख सकते हैं। नेम आप उसका कहाँ से लिखेंगे, नेम बॉक्स में जाके। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस वर्कशीट को ढूंढें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए अब देखते हैं स्टेप्स टू नेम अ सेल, मतलब कि किसी सेल का अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो उसके स्टेप क्या होंगे। जब आप वर्कशीट में काम करते हैं तो आपको उसमें रोज एंड कॉलम्स देखने को मिलते हैं जो कि ग्रिड पैटर्न में होते हैं, एंड आपको अलग अलग सेल भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप अगर चाहे तो पूरी वर्कशीट का नाम लिख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक सेल को भी कोई नाम दे सकते हैं। आप सेल को या बहुत सारी सेल को सिलेक्ट करके उनका एक स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई समस्या ना हो। अगर आप वर्कशीट में काम कर रहे हैं, आप उस सेल को ढूंढना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप सेल को किसी पर्टिकुलर नाम से सेव कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्या है स्टेप्स सेल का नेम लिखने के। सबसे पहले आप जिस सेल का नेम लिखना चाहते हैं या जिन रेंज ऑफ सेल का नाम आप लिखना चाहते हैं, आपको उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेम बॉक्स पर क्लिक करना है। नेम बॉक्स आपको फॉर्मूला बार के पीछे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी नाम लिख देना है, जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं उस सेल का। ठीक है, लेकिन जो भी आप नेम लिख रहे हैं वो स्टार्ट होना चाहिए अंडरस्कोर से। ठीक है, या किसी लेटर से। उसके बाद आप अगर अंडरस्कोर का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, जो भी आप नाम लिख रहे हैं उसमें आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है। अंडरस्कोर का आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना है तो। ठीक है, एंड अगर आप नेम लिख रहे हैं तो नेम जो है वो जो सेल का नेम ऑटोमेटिक होता है, जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है सेल का, जैसे A1 A2 A3 या B1 B2 B3, वो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आपको सेल का नेम लिखना है तो वो आपको कोई स्पेसिफिक नेम लिखना होगा। आप A1 A2 A3 जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है, जो ऑलरेडी नेम गिवन होता है सेल का, वो आपको नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नेम लिखना है। उसके बाद आपको एंटर कर देना है एंड देन सेव कर देना है उस नेम को। तो आपने जो भी सेल का नेम लिखा है वो नेम आपको वहाँ पर शो हो जाएगा। जब आप नेम लिख देते हैं तो आपको उस सेल का वही नेम वहाँ पर शो होगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कोई, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हुए भी आपको सेल का जो नेम है वही वहाँ पर डालना है। ठीक है, जैसे अगर आपका जो फॉर्मूला है उसमें आपको A1 + 10 करना है तो आपको वहाँ पर A1 + 10 नहीं करना बल्कि प्राइस + 10 करना होगा, क्योंकि जो सेल है A1 उसका नाम आपने प्राइस लिख दिया है, तो आपको फॉर्मूले में भी प्राइस लिखना होगा, ना कि A1। इसके अलावा आप अगर चाहे तो नेम को एडिट भी कर सकते हैं नेम मैनेजर पर जाकर। उसके लिए आपको फॉर्मूला में जाना होगा, देन नेम मैनेजर, देन आपको एडिट या डिलीट कर देना है नेम। ठीक है, अगर आप चाहते हैं नेम को एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हैं। आपकी जो वर्कशीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, आप उसके मार्जिन को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं वर्कशीट के ऊपर तो उसमें आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट टैब पर जाना होगा। उसके बाद आपको मार्जिन पर क्लिक कर देना है एंड देन आपको जो भी मार्जिन रखना है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप गूगल शीट पर वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो आपको फाइल पर जाना है, देन प्रिंट पर, एंड उसके बाद आपको मार्जिन का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर आपको जाकर मार्जिन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो भी लेंथ, वाइडनेस ये सब रखना चाहते हैं उसकी वैल्यू आपको पुट कर देनी है, या फिर आप साइज़ को नॉर्मल भी रख सकते हैं, नैरो भी रख सकते हैं, या फिर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। अगर आप एक्सेल में वर्कशीट पर काम कर रहे हैं तो आपको अगर हेडर या फुटर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होगा। इंसर्ट टैब में जाकर आपको सिलेक्ट करना है हेडर एंड फुटर। उसके बाद आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर पेज नंबर, डेट, या कोई भी दूसरा एलिमेंट आप वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप गूगल शीट पर काम कर रहे हैं तो आपको प्रिंट सेटिंग में जाना है, देन आपको स्क्रॉल करना है तो आपको वहाँ पर हेडर या फुटर का सेक्शन शो हो जाएगा।
उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड आप जो भी हेडर या फुटर में डालना चाहते हैं, ठीक है, वो आप एडिट करके वहाँ पर लिख सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आप एक्सेल में वर्कशीट पर काम कर रहे हैं एंड आप चाहते हैं कि आपने जो वर्कशीट प्रिपेयर की है वो आपको हॉरिजॉन्टली शो हो, लैंडस्केप बोलते हैं जिसको, लैंडस्केप ओरिएंटेशन पर तब आप क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेज लेआउट पर जाना होगा, देन आपको ओरिएंटेशन पर क्लिक करना, उसके बाद आपको चूज़ कर लेना है कि आपको कैसा ओरिएंटेशन चाहिए, मतलब कि जो वर्कशीट आपने प्रिपेयर किया है वो वर्टिकल दिखनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के लिए आपको पोर्ट्रेट पर क्लिक करना है एंड हॉरिजॉन्टल के लिए आपको लैंडस्केप पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आप गूगल शीट पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गो टू फाइल पर जाना है, देन आपको प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद लेआउट पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको शो हो जाएगा पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे पीडीएफ कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो आपको गो टू फाइल पर क्लिक करना है, देन आपको सेव एज करके एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पीडीएफ चूज़ कर लेना है एज अ फाइल टाइप में, ठीक है। जब आप सेव करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आपको जो भी फाइल आप सेव कर रहे हैं वो किस टाइप में चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पर पीडीएफ चूज़ कर सकते हैं, तो आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ के फॉर्म में सेव होगी, ठीक है। अगर आप गूगल शीट पर काम कर रहे हैं वर्कशीट पर तो आपको फाइल पर जाना है, देन डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है, तो आपकी जो फाइल है वो पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कशीट। जब आप वर्कशीट पर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका प्रोटेक्शन भी करें, नहीं तो कोई भी सेकंड पर्सन आपकी वर्कशीट में अनवांटेड चेंजेस कर सकता है, जिसकी वजह से आपने जो भी वर्कशीट प्रिपेयर की है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपने जिस भी मोटिव से वर्कशीट बनाई है उस मोटिव को आप कंप्लीट कर सके, अचीव कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। एक्सेल में अगर आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिव्यू टैब पर जाना होगा। रिव्यू टैब पर जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको उस पर पासवर्ड लगा देना है, ताकि अगर कोई भी पर्सन आपकी वो वर्कशीट ओपन करे तो उसको पहले पासवर्ड फिल करना पड़े, ठीक है। एंड वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता होना चाहिए, इससे क्या होगा, कोई भी सेकंड पर्सन आपकी वर्कशीट ख़राब नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप गूगल शीट में काम कर रहे हैं तो आपको राइट क्लिक करना है टैब के नेम के ऊपर, देन आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट शीट को सिलेक्ट कर लेना है एंड परमिशन सेट करनी है टू अलो ओनली स्पेसिफिक यूज़र टू एडिट। उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या चाहते हैं, कौन आपकी वर्कशीट को एडिट कर पाए, कौन आपकी वर्कशीट को एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए आप वहाँ पर सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, परमिशन डाल सकते हैं टू अलो ओनली स्पेसिफिक यूज़र्स टू एडिट। इससे सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र्स जो है वही एडिट कर पाएंगे आपकी वर्कशीट। आप वहाँ पर पासवर्ड भी डाल सकते हैं ताकि जो भी वर्कशीट एडिट करना चाहे उसको पहले पासवर्ड फिल करना पड़े। नेक्स्ट है फाइल लेवल सिक्योरिटी। फाइल लेवल सिक्योरिटी जो है, इसमें क्या किया जाता है, पूरी की पूरी वर्कबुक को या फाइल को या जो स्प्रेडशीट है उसको सिक्योर करने के लिए पासवर्ड डाला जाता है, ठीक है। अब पासवर्ड जो लगाया जाता है वो पासवर्ड सिर्फ उसी पर्सन को पता होता है जिसने वो वर्कशीट या स्प्रेडशीट प्रिपेयर की है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको पासवर्ड लगाना होता है, ठीक है, फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए आपको गो टू फाइल पर जाना है, देन इन्फो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक, उस पर क्लिक करके आपको पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है पासवर्ड को, देन सेव कर लेनी है फाइल। इससे कोई भी सेकंड पर्सन या कोई भी व्यक्ति आपकी जो वर्कशीट है उसको चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है मार्क एज रीड ओनली। इसमें क्या होता है, आपको फाइल पर जाना है, उसके बाद सेव एज पर क्लिक करना है। टूल्स में आपको ड्रॉप डाउन
का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड वहाँ पर आपको पासवर्ड सेट कर देना है फॉर रीड ओनली एक्सेस। इससे क्या होगा, जो भी पर्सन आपकी वर्कशीट खोलेगा, ओपन करेगा, वो वहाँ पर सिर्फ उस वर्कशीट को पढ़ पाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपनी वर्कशीट लॉक कर दी है, ठीक है। तो रीड ओनली में क्या होता है, रीड ओनली करने से जो भी व्यक्ति आपकी वर्कशीट ओपन करेगा, वो वर्कशीट आपकी ओपन तो हो जाएगी, लेकिन वो उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप पासवर्ड लगाते हैं तो आपकी वो जो वर्कशीट है वो ओपन ही नहीं होगी, कोई पर्सन आपकी वर्कशीट को पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप रीड ओनली पर सेट कर देते हैं तो आपकी जो वर्कशीट है वो ओपन तो हो जाएगी, लेकिन उसमें वो व्यक्ति कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, मतलब उसको एडिट नहीं कर पाएगा, सिर्फ पढ़ पाएगा, ठीक है। इसको रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग भी कहा जाता है। आप एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फाइल पर जाना है, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक पे, वहाँ पर आपको चूज़ करना है रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, ठीक है। एंड देन उसको अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, पर्सन जो है वो एडिटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट 1 के टॉपिक्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।